Okay, so I have started recording now. Thank you, sir. अच्छा, तो बेटा अब ये अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू जो है वो इस तरीके से इंटीजर्स आएंगी -3 -2 -1 क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और ये कॉन्टिन्यूस टाइम में टाइम है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इक्वेशंस में जब हम सिग्नल लिखते हैं तो t की कुछ कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, कुछ n की होती हैं, तो आपने उन कंडीशंस के मुताबिक सिग्नल ड्रॉ करना है। अगर कोई कंडीशन नहीं मेंशन्ड तो अंडरस्टूड है कि यार ये t की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, n की वैल्यू इस है। अब हैविंग सेड दैट, जब भी आपने ड्रॉ करना है अगर तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि यार सिग्नल कुछ इस तरह की चीज बनेगी, कॉन्टिन्यूस फ्लो बनेगा। और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो देन ये सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में बनाना बिल्कुल हम आता है। डिस्क्रीट टाइम में आपके पास जो है हमेशा सैंपल्स आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सैंपल्स बनाते हो मोस्टली में, जो कि शो करते हैं कि डिस्क्रीट टाइम के ऊपर जो डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर आपका जो सिग्नल है वो मौजूद है। तो पहली बेसिक गलती जो हम करते हैं ना प्लॉटिंग के अंदर वो ये करते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया होता है और हम इस तरह का एक कॉन्टिन्यूस फ्लो बना देते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। या कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल दिया होता है और हम किसी वजह से हम डिस्क्रीट टाइम इसी के सैंपल्स बना देते हैं, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि कोई भी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी सिग्नल डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, मसलन एक्स ऑफ टी। अब इसके अंदर एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ एक एक्स ऑफ एन, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स सिग्नल की वैल्यू है उसके ऊपर ना। तो अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे ताकि अगर किसी को कोई एम्बिग्यूटी है तो वो उसको पूछे और चीज़ें जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो। अच्छा, मैं आपके सामने वो प्रॉब्लम्स रख रहा हूँ जो कि हम यूजली देते हैं, देने से मुराद ये जो कि हमने पिछले सेशन में यूज किए हैं स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट के अंदर, तो आपको आइडिया हो कि किस तरह की चीज़ आ सकती है। तो ये पहला सिग्नल है आपके पास, ये तमाम लोग अपने पास लिख लें और इसको हम ड्रॉ करेंगे। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 0 टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और अदरवाइज, ठीक है। ये पहला सिग्नल है जिसको हम अभी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो माई सिग्नल इज x of t is equal to 2 or t greater than equal to 5 and 0 अदरवाइज। तो तमाम साथी जो है वो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें सिग्नल और मुझे बताएं क्या चीज बनती है। सर 5 आएगा आंसर, 2 पर 9। आएगा। सो वेरी सिंपल, जब भी आपने सिग्नल की प्लॉटिंग करनी है आपने सबसे पहले एक्सिस को प्रॉपरली लेबल करना है। वैसे ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पे आपने लिखना है एक्स ऑफ टी। फिर आपने ये देखना है कि क्या कोई कंडीशन तो नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे कंडीशन है कि t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार लेट सपोज कि 5 यहाँ स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अब ये सिग्नल की वैल्यू है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, ठीक है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2, मतलब t ग्रेटर देन 5 पे, यानी कि इस रीजन में पूरे में, यानी कि कौन सा रीजन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑनवर्ड, इस पूरे t ग्रेटर देन 5 के लिए मेरे सिग्नल की वैल्यू 2 है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ अपने लिए, लेट्स से दिस इज 2। तो माय सिग्नल इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कांस्टेंट वैल्यू है ना 2, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो हम इस तरीके से लिख के आगे डॉट डाल देंगे, डालना चाहते हैं, अदरवाइज अंडरस्टूड सी बात है कि यार ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि जनरली जो हम सिग्नल को ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ द सिग्नल ओनली फॉर द वैल्यूज। मतलब अब मुझे यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मुझे ये लाइन डालने की एसेंशियली जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई डालना चाहता भी है तो कोई वरीज नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी तमाम पे 0, अगर मैंने ये नहीं भी ड्रॉ किया तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू 0 थी। इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ पे इसको मिलाते हैं, विच इज ऑल्सो फाइन अगर आप मिलाना चाहें। अदरवाइज अगर किसी ने इस तरीके से भी ड्रॉ किया दैट इज फाइन, और अगर कोई इस तरीके से भी ड्रॉ करता है, अगर ये चीज ड्रॉ करता है तो दैट इज ऑल्सो ओके। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इस तरीके से ड्रॉ किया करें, और ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ये ड्रॉ करने की, ठीक है। ये सिग्नल हमने ड्रॉ कर लिया एक छोटा सा। अब हम दोबारा जाते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ और दूसरा वाला सिग्नल जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन अपने पास जल्दी से लिख लो, फिर मैं पूछूंगा, मुझे लिखवा देना वहां पे। इक्वेशन लिखो y ऑफ n जो भी इसकी लिमिट्स है ये लिख लो, फिर मुझे लिखवा देना कि क्या है।
सो गोइंग बैक, सो मेरे पास जो सिग्नल जो मुझे ड्रॉ करना है दैट इज y ऑफ n इज इक्वल टू, हाँ भाई बताओ क्या था? सर वन वैल्यू कोई n एक बच्चा जल्दी से बता दे तो क्या था सिग्नल? n is greater than or equal to 0 and less than equal to 2 पर 1 है। n is greater than equal to 0 and and equal to 2 लेस देन इक्वल टू 2 पे क्या है? 1 1। आगे n is greater than equal to -2 n is greater than equal to -2 and less than 0 लेस देन 0, इस पे क्या है? 2 2। आगे 0 otherwise। 0 अदर। ओके चलो ठीक हो। अच्छा जी, अब ये बेटा उसी तरीके से आपके पास एक और सिग्नल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसी तरीके से एक्सिस बनाने। सबसे पहले एक्सिस ये n है और ये आपका सिग्नल है y ऑफ n। उसके बाद आप लोग n की कुछ वैल्यूज ड्रॉ कर लें। अब n की वैल्यूज मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 -1 -2 -3। अंडरस्टूड सी बात है कि n की वैल्यू ये इस तरीके से। अब हम यहाँ से सिग्नल को रीड करते हैं, वो कहता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 0 और ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 2 और लेस देन 2, मतलब 0 1 2 तीन सैंपल आते हैं इसके अंदर। इसके इस रेंज में n की वैल्यू आती है 0 1 और 2। कहता है इन तीन वैल्यूज पे n पे सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पे सैंपल, n इज इक्वल टू 1 पे सैंपल और n इज इक्वल टू 2 पे सैंपल बनाऊंगा और उसका एम्पलीट्यूड मैं क्या लिखूंगा? 1। सैंपल वैल्यूज क्या है? 1 है। ठीक है, उसके बाद ये जो रेंज है n तो इज यहाँ लेस पे देन 0। जी बेटा पूछें। तो ये जो फर्स्ट वाले इसमें n लेस देन 2 तक है ना, तो जब इसमें मतलब लेस देन इक्वल देन 2 तो नहीं है, फिर हम 2 पे वैल्यू क्यों लेते हैं 1? बेटा लेस देन इक्वल टू 2 है, मैंने अपने प्रॉब्लम के अंदर लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ। अगर तो लेस देन 2 होता तो फिर ये 2 वाली वैल्यू आपने नहीं लेनी थी, लेकिन अभी जो मैंने प्रॉब्लम लिखी उसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, तो इस वजह से मैंने 2 के ऊपर भी बनाया है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ओके। है। अब हम इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे हम सैंपल्स की वैल्यूज देखते हैं। अब ये है n इज लेस देन 0, जिसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 नहीं है, जो कि अभी हम ये स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। n इज लेस देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसका मतलब है कि n की दो वैल्यूज हैं, एक -1 है और एक -2 है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर मेरा जो सिग्नल है y ऑफ n उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। तो बेटा जी -1 के ऊपर एक सैंपल बनाए और एक -2 के ऊपर सैंपल बनाएं और वो लिखें उसके साथ यहाँ पे 2। या तो इस तरह लिख लें या यहाँ पे लेबल कर लेंगे ये 2 है और ये मेरे पास 1 है, और बाकी फिर बेशक आप इनके साथ ना लिखें। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, या तो मैं हर सैंपल के साथ उसकी वैल्यू लिख दिया करूँ या फिर मैं यहाँ पे सिंपल y एक्सिस को लेबल कर लूँ। तो ये आपके पास सिग्नल ड्रॉ हो चुके हैं। अब जो बाकी वैल्यूज है तमाम 3 होगी, 4 होगी, -3 -4, उन सारों पे मेरे पास सिग्नल की वैल्यू जो है वो बेसिकली 0 है। सिग्नल की वैल्यू 0 और वो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि बाकी तमाम वैल्यू 0 है। तो बेटा अगर कोई बच्चा यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लेता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक अंडरस्टूड सी बात है, आप सिग्नल की वो वैल्यूज ड्रॉ करते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई एम्पलीट्यूड हो। 0 वैल्यू जनरली हम ड्रॉ नहीं करते। सो इस तरह से ये आप बेशक ना ड्रॉ करें, सिर्फ इसको ड्रॉ करने एंड दैट वुड डू द जॉब। ओके, let's see it. Let's see more examples now. अच्छा, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने एक असाइनमेंट दी थी और मैंने बेसिकली लास्ट टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे कुछ बच्चों को करने के लिए, आप लोग वो करें। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देखते हैं जो कि आपके कोलीग्स जो लास्ट टाइम थे वो करते रहे हैं। तो लेट मी सी, अगर मैं इसी के ऊपर लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके मैं वहाँ पे जाके उस पर लिखूँ। ओके, मैं वहीं पे लिख देता हूँ यार।
ओके, ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे लिख लो, फिर मुझे लिखवा देना, ठीक है, बजाय इसके मैं बार बार इधर उधर करता रहूँ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आप लोग अपने पास जल्दी से लिख लें। ओके, मैंने यहाँ पे पिक करनी है क्वेश्चन बनाना है, यहीं पे input log करनी है। Just give me a minute ताकि मैं इसको सेट कर लूँ। Okay, so here are the questions जिनको हमने प्लॉट किया। अब हम प्लॉट इसको छोड़ दें मेरे से, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए थे। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दीज वन। सो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो उसी तरीके से आपने सबसे पहले एक्सिस बनाने हैं n एंड x ऑफ n, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसी तरीके से n की वैल्यूज हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब यहाँ पे सिग्नल देखते हैं, प्लॉट करते हैं जी। सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 के ऊपर मेरे पास सिग्नल की वैल्यू क्या है, 1 है। n इज इक्वल टू 0 के ऊपर बेटा जी आप लोग सिग्नल की वैल्यू 1 जो है उसको ड्रॉ करें, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे 1 है, ठीक हो गया। तो उसके बाद n ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है ये वाला रीजन, राइट हाफ प्लेन। कौन सा वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है। राइट हाफ प्लेन में n ग्रेटर देन 0 है, आपके पास क्या वैल्यू है, a रेज़ टू पावर n, और a की क्या वैल्यू है, a की पावर है 2। तो बेसिकली ये सिग्नल क्या है, ये 2 रेज़ टू पावर n है। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज 2। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल बनाता हूँ 2 का। फिर जब n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 2 4 आएगा। तो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ जिसका एम्पलीट्यूड 4 रखता हूँ। और उसके बाद जब n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 3 8 आएगा। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे एक और सैंपल बनाता हूँ और 8। एंड दिस इज नाउ माय राइजिंग ट्रेंड, ये मेरा राइजिंग ट्रेंड है जो कि बन जाता है, ठीक है। अब आगे चूंकि वैल्यू चल रही है तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स डालूंगा कि भाई सिग्नल 0 नहीं हुआ, सिग्नल इसी तरीके से आगे चल रहा है, लेकिन उसका ट्रेंड मैंने शो कर दिया। 1, 2, 4, 8 4 सैंपल मैंने बना दिए। अब आप लोग बेटा इसी तरीके से, ये तो n ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने प्लॉट किया है ना, आप लोग जल्दी से n लेस देन 0 के लिए जो सिग्नल बनता है वो अपने पास प्लॉट कर लें और मुझे बताएं क्या है। सर वो -1 पे -2 होगा, -2 पे -4 होगा, -3 पे -8 होगा। ये एक दफा दोबारा देख लो। सर 1/2 आएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा, -2 पे 1/2 1/4 आएगा। यस सर, -3 पे 8 आएगा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि -1 के ऊपर सिग्नल की वैल्यू क्या आएगी, 2। 2। सर 1/2 1/2 आएगी, 1/2 आएगी सर, सर 1/2 आएगी। 1/2। अच्छा अब यहाँ पे मेरी ध्यान से बात सुनो, ये वो गलती है जो तुम लोग करते हो और जो तुम आइंदा भी करोगे। ये कंडीशन है किसकी, n की, n लेस देन 0, ठीक है। मेरे पास जो सिग्नल है वो है x n इक्वल टू a रेज़ टू पावर -n, ये मेरा सिग्नल है। इररिस्पेक्टिव यहाँ पे n की क्या कंडीशन है। अब n की कंडीशन क्या है, लेस देन 0। n की वैल्यू लेस देन 0 क्या हो सकती है, n इज इक्वल टू -1। n इज इक्वल टू -1 को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो 2 रेज़ टू पावर -1, तो ये 2 आंसर आता है। 1/2 किस तरह आता है मुझे ये समझाओ भाई साहब। ये सर वो गलती की थी।
ये इंडेक्स की कंडीशन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पे -n लिखो, इसको मेरी बुला से +n कर लो, ठीक है। लेकिन वैल्यू सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करो ना। n की वैल्यू जब -1 इसी को, इसमें n की वैल्यू जब -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा a⁴n आएगा ना, तो 2⁴1 आएगा, तो यही वैल्यू इधर आएगी, तो ये 2 आएगा। इसी तरीके से जब आप n की वैल्यू बेटा जी सब्स्टिट्यूट करते हैं -2, 4 आ ठीक जाएगा। है, तो अब आपके पास 4 आएगी, तो ट्रेंड वही बनेगा जो कि आपने राइट साइड में बनाया है, इस तरीके से 2 4 8, और ये आपके पास ट्रेंड आ रहा है। और ये क्वेश्चन था आपके उसके अंदर प्रॉब्ली क्विज के अंदर, ठीक है, जहाँ पे सिग्नल दिया हुआ था आप लोगों को, ये राइजिंग ट्रेंड है, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 देखते हैं, एक्स ऑफ टी, ये आपके असाइनमेंट के अंदर है, ठीक है, लेकिन इसमें भी काफी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हुई है ड्रॉ करते हुए, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करना है, एक्सेस बना दें। सबसे पहले जरूरी ये है कि एक्सेस बनाया जाए, टी एक्स ऑफ टी। अब यार इसमें रेंजेस हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और अदरवाइज। मैं सबसे पहले ये वाली रेंज ड्रॉ करता हूँ, विच इज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड टी लेस देन 2। इसमें मेरे पास जो सिग्नल है वो क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी, ये मेरा सिग्नल है, जिसका मतलब ये है कि अगर टी की वैल्यू 1 होगी तो एक्स ऑफ टी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही होगा। अगर टी की वैल्यू लेस देन 2 है, या लेट्स सपोज टी की वैल्यू 1.5 है, तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू भी 1.5 ही होगी, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह के मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग ये सिग्नल जरा ड्रॉ कर लो अपने पास जल्दी से, शाबाश, ऐसा करो तमाम लोग ये सिग्नल ड्रॉ कर लो पहले, थोड़ी सी चलो। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी, ये सिग्नल ड्रॉ कर लें अपने पास, फिर हम वापस आते हैं। सर लीनियर लाइन, लीनियर, ठीक है, ये लीनियर सिग्नल है एक आपके पास, टी एक्स टी, ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी ने वैल्यूज लिखनी है लिख ले, अदरवाइज अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए, काफ लगाने इस तरह अंडरस्टूड सी बात है कि ये चीज आएगी, लीनियर सिग्नल आएगा, और इसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ पे। मसलन जहाँ पे 1 है वहाँ पे सिग्नल की वैल्यू भी 1 है, जहाँ पे टी की वैल्यू 2 है वहाँ पे सिग्नल की वैल्यू भी 2 आएगी, तो इस तरीके से ये लीनियर सिग्नल बनता है, ठीक है। अच्छा अब इधर आओ, अब यहाँ पे लीनियर सिग्नल कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अगर इसको मार्क कर लूँ 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 1 से लेके 5 तक जा रही हैं, आगे तो अदरवाइज। तो बेटा t इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 के ऊपर x ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। तो ये पहला पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, t इक्वल टू 1 पे x ऑफ t इज इक्वल टू 1, तो एट t इज इक्वल टू 1 x ऑफ t एम्पलीट्यूड इज 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब उसके बाद लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके लेस देन 2 तक जा रही है, मसलन ये 2 तक जा रही है, थोड़ा सा 2 से पहले, ठीक है। और जब t अप्रोच करेगा 2 को, तो x ऑफ t की वैल्यू अप्रोच करेगी 2 को, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो कहीं यहाँ करके आएगा। तो लीनियर इस तरीके से ये सेगमेंट है आपके पास, ठीक है, ये सेगमेंट आपके पास बनता है। ये पहला मैंने अभी सिर्फ ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉन ओनली द फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इस रीजन को जो कि 2 से लेके 4 तक है। जी जी पूछें। सर t इज इक्वल टू 1 आपने खुद सपोज किया। बेटा मैंने t इज इक्वल टू 1 सपोज नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी कंडीशन गिवन है ना। देखो मुझे मुझे जब भी आपने कोई सिग्नल ड्रॉ करना हो ना, उसकी एक आसान सा तरीका ये है कि आप उसकी दो एक्सट्रीम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अब इसकी एक एक्सट्रीम लिमिट क्या है, ये है t इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये लिखी। और इसकी दूसरी एक्सट्रीम लिमिट क्या है, लेस देन 2, ये लिखी है। तो मैं दो पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, मैं x ऑफ t मैं निकाल लेता हूँ x ऑफ 1 व्हिच इज t इज इक्वल टू 1, उस पे इक्वल टू t है, तो दिस इज 1। और t लेस देन 2 पे निकालता हूँ, तो उसी तरीके से x t लेस देन 2 इज सिंपली अ वैल्यू लेस देन 2, ठीक है, मुकम्मल 2 नहीं है, 2 से थोड़ी सी कम है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हम 2 तक ले जाते हैं। तो मैंने ये दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, अब लीनियर सिग्नल है मेरे पास उसके दरमियान। तो दिस इज सिंपल प्लॉटिंग, सिंपल प्लॉटिंग, बेसिक लेवल की प्लॉटिंग जो है
ये बेसिकली वो है जो अभी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब दूसरी लिमिट क्या है, 2 से लेके 4 तक। इसमें सिग्नल की वैल्यू क्या है, 2 है, कांस्टेंट वैल्यू है भाई साहब। तो यार कांस्टेंट वैल्यू, अच्छा अभी सिग्नल आपका t = 2 पे ऑलरेडी 2 के ऊपर है, तो ठीक है 2 से लेके 4 तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करो। ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक मेरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, 2 है, बन गया। अब आते हैं तीसरे पे जहां पे अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, हालांकि नहीं होती। थर्ड पार्ट, -4t + 20, -4t + 20। अगेन मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 4 मिनिमम, तो इस इक्वेशन के अंदर डालो ना यार t को 4 की वैल्यू। अगर मैं t की वैल्यू 4 इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी, 4 तो एट t = 4 the value of signal x of t is 4। अच्छा अब अगर मैं दूसरा पॉइंट डालूं विच इज 5, अगर मैं t की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x of t की वैल्यू क्या आएगी, -5 -5 किस तरह आएगी सर, 5 को इसके अंदर डालें ना इक्वेशन के अंदर, 0 आएगा सर 0 हो जाएगा, 0 आएगी। ठीक है, 5 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं -4 5 = 20, -20 + 20 0। तो बेटा यही दो लिमिट्स है ना, 4 से 5 तक ड्रॉ करना है। अच्छा अब कुछ हमने यहां से शुरू कर दी, ओ भाई साहब सिग्नल की क्या वैल्यू है, 4 है, t = 4 पे सिग्नल की क्या वैल्यू 4 है, तो पहले बनाओ ना यार इधर 4। लेट्स से कि ये 4 लेवल है, ये 4 लेवल, तो t = 4 पे ये पहला पॉइंट है, सिग्नल की वैल्यू क्या है 4 है, मैंने लिख दिया। t = 5 पे जो कि ये पॉइंट है, इसमें सिग्नल की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये उसका दूसरा पॉइंट है और फिर लीनियर है। तो ये एक सीधी लाइन, सॉरी क्योंकि मैं अब मेरे से सीधी लाइन ड्रॉ हो नहीं रही है, ये इस तरह की सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दें और ये आपका सिग्नल है सर सारा का सारा। ठीक है, ये आपका मुकम्मल सिग्नल है। अब कुछ लोगों ने उसको यहाँ से रेड के आगे से स्टार्ट किया है, गलत किया है, कुछ ने ये ब्लैक वाला पॉइंट 0 से स्टार्ट किया है, गलत किया है। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर वे नहीं है। तो दो पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट है इसका और फिर दूसरा इधर खत्म होता है। ठीक है, रेड वाला जो है उसका पहला पॉइंट जो था वो इधर से शुरू होता था और इधर जाके खत्म होता था, और ये उसका तीसरा चंक है। अच्छा अब अगर आपने ये मिला दिया है तो कोई इशू नहीं है, अगर कोई बच्चा इस तरह की चीज बना लेता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली अनडिफाइंड है, इस जगह पर सिग्नल जो है वो अनडिफाइंड नजर आता है आपको, लेकिन चले मैंने मिला दिया। अगर किसी ने स्टार्टिंग में इसको यहाँ से मिला दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट अगेंस्ट इट। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको मिलाएं। ठीक है, सो ये आपका एक्चुअल सिग्नल इस तरीके से ड्रॉ होता था असाइनमेंट के अंदर जो आपके पास गिवन है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये सिंपल चीज जो ड्रॉ, ये ग्रीन वाला पॉइंट बता दें सर। ग्रीन वाला सर हम दोबारा कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, हम ये नंबर 3 को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा पूछेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर नहीं है तो वी विल अटेम्प्ट इट अगेन। ठीक है, मैं अलग से आपको प्रॉब्लम एक दे देता हूं। चलें, एक्सक्यूज मी जी जी बेटा पूछें। सर, वो आपने जो भी सिग्नल ड्रॉ किया था 2 से लेके 4 तक, उसमें वैल्यू 2 आई थी, लेकिन सर 4 तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना उसकी जो ऊपर डोमेन दी हुई है। अच्छा हाँ, आप वो ओके, ठीक है, ठीक। देखें t जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना, when I say that the value of t is less than 4, तो इसका मतलब t की वैल्यू 4 नहीं है, पर t तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, which means that t can be 3.9999 something like that। Agreed? मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि t की वैल्यू ये हो सकती है, 4 नहीं हो सकती भाई, लेकिन t की वैल्यू 3.9999 हो सकती है। इसमें कोई कबाहत तो नहीं है ना कहने में। ठीक है, तो बेटा जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ना तो इसी से मैं इसको तकरीबन 4 तक ले जाता हूँ। मैंने उसको यहाँ तो मेरा मतलब यहाँ तो उसको थोड़ा सा पहले खत्म कर दो, बट जनरली हम करते ही हैं कि हम इसको 4 तक ले जाते हैं। अंडरस्टूड सी बात है। बस हाँ, आपका जेन्युइन पॉइंट है, उसकी रीजन ये है कि अब अगर मैं इस जगह पे देखूं 4 पे, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि सिग्नल की वैल्यू 2 है या सिग्नल की वैल्यू 4 है, क्योंकि आपने 2 पॉइंट बनाए हुए हैं एक ही एक्सिस के ऊपर। वैसे मैं आपसे ये पूछूं कि x ऑफ t की वैल्यू मुझे बताओ यार, t = 4, तो आप कहोगे कि यार ये तो 4 भी है और 2 भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वैल्यू एक ही होती है।
ठीक है, एक सिग्नल एक टाइम पे एक ही वैल्यू अटेन करता है ना, दो तो नहीं करता, 1 to 1 मैपिंग है ना। तो इस वजह से हम इक्वेशन में ये चीज लिखते हैं। मसलन अगर इक्वेशन में बेटा ये चीज लिखी होती ना, कंडीशन होती है t greater than equal to 2 less than equal to 4 और ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि t इज इक्वल टू 4 पे सिग्नल की वैल्यू 2 है और t इज इक्वल टू 4 पे सिग्नल की वैल्यू -4t + 20 भी है, व्हिच इज नॉट ट्रू। इस वजह से या तो इधर से इक्वल टू का साइन खत्म करो या फिर इधर से इक्वल टू का साइन खत्म करो। हाँ, ड्रॉ करते हुए हम तकरीबन ओवरऑल 4 तक ले जाते हैं, रीजन बीइंग दिस कि 3.999 तो एग्जिस्ट करता है ना। इस वजह से प्लॉटिंग करते हुए हमें अगर इक्वेशन गिवन नहीं और हमने सही प्लॉट मसल 4 तक ले गए तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो कीप थिंग्स सिंपल, आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी वैल्यू वहां तक ले जाया करें, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशंस गिवन होंगी, आपने इक्वेशन से प्लॉट करना है। ठीक है, आपने इक्वेशन से प्लॉट करना है। अदरवाइज अगर मैंने सिग्नल प्लॉट करके आपको देना होगा तो मैं आपको प्रॉपरली 4 से थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा या आपको मेंशन कर दूंगा प्रॉपरली। ये बात क्लियर हो गई है जिस किसी ने भी पूछी थी? अच्छा सर, अगर हमें ये प्रॉब्लम डिस्क्रीट टाइम में आ जाए तो? इसमें आ जाता बेटा? मैं कह रहा हूँ अगर ये सेम प्रॉब्लम हमें डिस्क्रीट टाइम में आए फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? डिस्क्रीट टाइम में कभी भी नहीं आएगी। डिस्क्रीट टाइम में ये वाला जो इशू जो आपको इशू यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इशू आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मसलन डिस्क्रीट टाइम में अगर आपके सामने ये कंडीशन आती है ना कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि n इज ग्रेटर देन 0 n इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि इस रेंज में सिग्नल की वैल्यू है 3 और इस रेंज में है सिग्नल की वैल्यू लेट्स सपोज 6 और अब मैं आपसे कहता हूँ कि एट n इज इक्वल टू 2 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सिग्नल, तो क्या आंसर दोगे मुझे? हाँ भाई, 6 क्यों, 3 क्यों नहीं? सर 3 होगा। अब प्रॉब्लम समझ आ रही है? 3 भी हो सकती है 6 भी हो सकती है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन गलत दी है मैंने आपको। या तो मैं यहां से इसको खत्म करूं इक्वल टू साइन को, या मैं ऊपर से इक्वल टू साइन को खत्म करूं। n की वैल्यू, मेरा मतलब है दो, एन द वैल्यू ऑफ n एट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 कुड बी 3 कुड बी 6, दिस इज नॉट पॉसिबल ना बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो एक्सप्रेशन गलत है। ठीक है, या तो n ग्रेटर देन 2 है या यहाँ पे n लेस देन 2 है, तो दोनों में से एक चीज वैलिड है। तो इस वजह से एक सिग्नल की दो वैल्यू दो इंस्टेंट्स पे, एक सिग्नल एक टाइम इंस्टेंट पे या एक इंडेक्स वैल्यू पे दो वैल्यूज अटेन नहीं कर सकता सर जी। ठीक है, इस वजह से ये आप सिंपल मुझे कहेंगे कि सर ये आपने कोई नहीं गलती है यहाँ पे, यहाँ से तो देख के लगता है कि मसला अगर इक्वल टू आ गया तो मैंने पूछ लिया तो आपको कि सर n इज इक्वल टू 2 पे 3 भी नजर आ रही है, n इज इक्वल टू 2 पे 6 भी नजर आ रही है, व्हिच मींस दैट दिस इज रॉन्ग, तो इक्वालिटी गलत है। पार्ट 3 सॉल्व करें, आप लोग खुद बनाए, शाबाश, थोड़ा ऊपर चला गया। पार्ट 3 आप लोग खुद बनाए और मुझे बताएं क्या चीज बनती है। सबसे पहले हमेशा की तरह लेबल t और x ऑफ t और उसके बाद रेंजेस डाल के जल्दी से सिग्नल ड्रॉ करो और बताओ, शाबाश। अगर तुम ये ड्रॉ कर लोगे तो पीछे जिसका क्वेश्चन था -4t + 20 वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। करें, शाबाश। तो मेरे लिए हमेशा बेहतर होता है कि मैं रेंज बना लूँ 0 से 3, तो मैं लिख लेता हूँ यार ये 0 पॉइंट है और यहाँ तक 3 है। अच्छा, और ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही, तो मुझे पता जो भी लाइन होगी अगर 2 पॉइंट्स आ गए तो उसके दरमियान सीधी लाइन क्या होगा, फिर दूसरी 0 से -2 का। हाँ भाई, ड्रॉ अल्लाह का कोई बंदा मुझे ड्रॉ करवाएगा ये पहला पार्ट, ये 0 से 3 वाला पार्ट कोई बंदा मुझे ड्रॉ करवाएगा। सर ये सर 0.2 है, सर 2 आता 1 है। चलो अभी मुंडे नु गल करन देने हैं इस मौके पे। हाँ भाई मुंडिया गल कर, बताओ। एम्पलीट्यूड 2 है सर, 0 to 3 के दरमियान सर। अच्छा एक मिनट,
जी क्या है जी, एम्पलीट्यूड क्या है, किससे किसके दरमियान? सर 0 और 3 के दरमियान सर 2 है। क्या एम्पलीट्यूड है? 2 सर। 2। अच्छा, अगर तो जो बात आप कर रहे हो एम्पलीट्यूड 2 है तो ये सिग्नल बनता है, फिर ऐसे ही है, यस ठीक सर। है। अच्छा, अब की है ना गधों वाली बात, और अब क्यों की है वो भी मैं Sorry, तुमसे पूछता हूँ। एक मिनट जरा, ये बेटा तुमने जवाब देना है। t इज इक्वल टू 0 के ऊपर x ऑफ t की क्या वैल्यू है बताओ? सर 2। 2। और t इज इक्वल टू 3 के ऊपर x ऑफ t की क्या वैल्यू है? सर 3 सर -1 सर। 3 प्लस एक मिनट -1 सर। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬੀਬੀ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। हाँ भाई यस सर। लड़के, यस सर। हाँ जी। -1 -1 तो ये सीधी लाइन किधरों आ गई फिर? जिससे सर ये नीचे की तरफ हो जाएगी सर। हाँ तो मेरी जान ड्रॉ कर ले अब जल्दी से, शाबाश ड्रॉ कर ले। हाँ भाई बेटा जी, जो बच्ची पहले बोलना चाह रही थी अब वो मुझे सिग्नल ड्रॉ करवाएगी, एक मिनट। जी बेटा जी, जो आप बात करना चाह रहे थे बार बार, अब आप बोलो। सर 0 पर 2 है, 1 पर 1 है, 2 पर 0 है और 3 पर -1 है। ठीक है, मुझे कंप्लीट सिग्नल ड्रॉ करवाएं। 0 पे 2 है और 3 के ऊपर क्या है वैल्यू? -1। -1। तो मैं एक यहाँ पे भी ये -1 लिखता हूँ, ये -1 इस साइड पे है, ये 2 है, ठीक है। एक पॉइंट ये है आपके पास और एक पॉइंट आपके पास ये 0 पे 2, ये पहला पॉइंट, और 3 के ऊपर -1 ये दूसरा पॉइंट। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है। अच्छा, और ये किस टाइम इंस्टेंट के ऊपर 0 को क्रॉस करेगा? एट t इज इक्वल टू 2। मसलन अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट जो बेसिकली 2 होगा, तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया ना, तो मेरे पास -2 + 2 x ऑफ t की वैल्यू 0 आएगी ऐसे। तो ये मैंने सिग्नल बना लिया। अब कोई बच्चा मुझे जल्दी से ये बताएगा कि ये जो रेंज है इसमें सिग्नल किस तरह ड्रॉ होगा? सर -2 से 0 तक या की लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। 3 की एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो पहले यहाँ पे 3 मेंशन कर लो, 2 से ऊपर ही आएगा ना 3, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से। ये सिग्नल है आपके पास, ये x ऑफ t आपके पास ड्रॉ हो गया, ठीक है जी। चलो भाई नंबर 4 करो जल्दी से, नंबर 4। और मेनू को मुंडा ड्रॉ कराएगा वो जेडे सुते पे ना इसलिए। ये नंबर 4 ड्रॉ करो अपने पास जल्दी से, और फिर मुझे बताओ किस तरह का सिग्नल बनता है। एक्सक्यूज मी सर। जनाब, सर ये जो आपने सिग्नल बनाया है इसमें रेंज में ये जो है 3 जिस पे -2 लेस देन इक्वल टू t लेस देन 0, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है रेंज में, तो हम 0 पे 3 का सिग्नल बनाएंगे। अच्छा चले, आप अपनी ईज के लिए 3 को, इसको 3 के साथ ना मिलाएं, थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लें, ठीक है। ठीक दैट इज ओके विद यू, आप यहाँ से शुरू कर लें। अदरवाइज बेटा अगर आप इसको इस तरह 3 मिला भी देते हैं तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि यार या इस जगह पे ही वैल्यू पीछे है थोड़ी सी, या इस जगह पे थोड़ी सी वैल्यू पीछे है। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन दिस, क्योंकि मसला पता है क्या है? मसला ये है कि फिर आधी वाम कहीं इधर से शुरू करेगी, कोई इधर से शुरू कर देंगे, इधर से शुरू कर देंगे, विच विल मेक प्रॉब्लम फॉर मी असेसमेंट के दौरान कि इनको सिग्नल ड्रॉ करना आता था कि नहीं आता था। इस वजह से आप बिला झिझक एक्सिस से स्टार्ट कर लिया करें। ये मेरा काम अंडरस्टूड करना है कि स्टूडेंट जो है वो बेसिकली पॉइंट थोड़ा सा पीछे है उससे, तो दैट इज फाइन। ये बात क्लियर होगी? यस सर, थैंक यू। ऊपर वाले में भी 3 इंक्लूड नहीं था सर। क्या वो बेटा दोबारा पूछे? ऊपर वाले इंटरवल में भी 3 इंक्लूड नहीं है सर। हाँ, ऊपर वाले कर्व में भी 3 इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं सर ड्रॉ हो गया। अच्छा जी, ड्रॉ हो गया। हाँ भाई लड़के, एक मिनट किससे किया? चल भाई बता क्या ड्रॉ किया? सर
0 पे -1 एम्पलीट्यूड है, 1 पर 1 एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो सर। 2 पे ठहर जा यार, ठहर जा। और लिख तो लेने दे, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक नहीं गया तो मैंने 4 बना लिया, -2 से 0, 0 -1 ठीक है। हाँ भाई बॉय, अब लिखो 0 पे क्या सर वैल्यू 0 पे है? -1। -1, तो सिग्नल नीचे की साइड पे ड्रॉ करना है, इस तरीके से -1 साथ लिख दिया। आगे चलो। 1 पे 1 आएगी सर। 1 पे 1 है, ठीक है। 2 पे 3, फिर 2 पे क्या है? 2 3। पे 3 है, यस 1 सर। पे 1 है और 2 पे 3 है, ठीक है। सर 3 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 7, 4 पे 7, ठीक हो गई। सर -1 पे -2 और -2 पे भी -2। -2, ठीक है। -2 पे -2 -2 पे क्या आ रही है? -2। -2 आएगी, कांस्टेंट है। अच्छा -2 ही है, सॉरी, ठीक है, ये -2 है। ये यार सिग्नल तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, खत्म हो गई। ठीक है, बाकी सारी जगहों पे 0 है। ये रेंजेस डाल दो, n इज इक्वल टू 0 पे डाल दिया, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला और चेक कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से 0 डाली, -1 वैल्यू, -2 वैल्यू डाली और देख लिया कि ये तो कांस्टेंट है, -2 है, तो स्ट्रेट लाइन बना दी -2 की, -2 बना लिए और खत्म। ये आपके पास एक्स ऑफ n सिंपल है। अब एक छोटी सी चीज है जो कि आई डाउट कि आप में से कुछ लोगों को शायद क्लियर नहीं। ओके, मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि x3 की क्या वैल्यू है? इस सिग्नल में x3 की क्या वैल्यू है? 5 सर। 5। 5। ये बात अगर किसी को नहीं क्लियर तो वो मेरे से अभी पूछ ले, क्योंकि मैंने एक ऐसी असाइनमेंट देखी है जहां पे स्टूडेंट ने ये गलती की हुई है। बेटा ये इंडेक्स है 3, जब आप इस तरह लिखते हो तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ x एट n इक्वल्स टू 3 वो क्या है? द वैल्यू ऑफ x एट n इक्वल टू 3, ये इंडेक्स के ऊपर सिग्नल की क्या वैल्यू है, जो कि ये लिखी है 5। इसी तरीके से अगर मैं किसी से ये पूछूं कि x -1 की क्या वैल्यू है, तो इसका क्या आंसर है? -2 सर। -2। -2 सर, -2 सर। -2। इसका मतलब है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x एट n इज इक्वल टू -1, जो कि ये सैंपल वैल्यू लिखी है -2। ये आप में से कुछ हजरात ने सिग्नल के अंदर ये गलती की है, अनफॉर्चुनेटली। वो पता नहीं 3 की जगह पे 9 लिखा है कि क्या किया, इसको स्क्वायर करते रहे या क्या करते रहे हैं, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया। अच्छा, अब हम आपसे एक दो सिग्नल ड्रॉ करवा और फिर लेक्चर को conclude करें। चलें एक काम करें, ये सिग्नल ड्रॉ करें सबसे पहले। अच्छा चलो बेटा ये सिग्नल ड्रॉ करो जल्दी। फिर ये ड्रॉ करो। चलो ये 3 सिग्नल्स दे रहा हूँ, ड्रॉ करो।
हाँ भाई, नंबर 1 सर एक्शन। जी बेटा बताएं। सर जो पहले वाला है ना, उसमें पहले तो ओरिजिन से लीनियर लाइन पास करेगी ना, इसमें -1 से पास करेगी। ठीक है, इसमें लाइन कहाँ से पास करेगी? -1 से। ओके, एक मिनट। पास नहीं करेगी। क्या वो बच्चे? सर -1 फिर 1 आएगा देन सो ऑन लीनियर। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है? -1 सर -1 ये पहला -1 मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया। t इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है? 0 ये पॉइंट है। t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है? 0। t इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू है? 1 1। ये पॉइंट है, 1 ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि t इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू है? -2 -2 -2 के ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइन पहले ओरिजिन से पास करती थी वो अब बेसिकली पास कर रही है 1 से। तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपको क्रॉस कर, ठीक है। चले अगला पार्ट ड्रॉ करें जल्दी से। सर अगले में 1 पे 1 आ जाएगी, 2 पे 4 आ जाएगी, 3 पे 9 आ जाएगी, और 0 पे 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 आएगी सर। 1 पे 1, 2 पे 4, 4 और और 3 पे 9। और दूसरी साइड पे सर उधर भी -1 पे 1, पॉजिटिव -2 पे चले, 4। पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसी चीज को मानिए रीजन शायद ठीक हो गया। गुड। और ये डॉट डाल देना 3 के, ठीक है यार, सिग्नल आगे भी था लेकिन उसका ट्रेंड मैंने बता दिया कि कुछ पता पड़ेगा। चलो ये ड्रॉ करो x ऑफ t इक्वल टू -3। सर ये -3 पे 3 आ सर जाएगी, ये नीचे -2 पे 2 सर और -1 मिरर पे आ 1, जाएगा 0 वो पे 0। वर्टिकल लाइन बेसिकली बनेगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ पहले अगर इस तरह आती थी तो अब इस तरह की आ जाएगी, और ऐसे ही ये सर मिरर बन जाएगा। मेरा मान है, ये चीज बन गई। ठीक हो गया। अच्छा अब टाइम है ना, ओके। ये दो सिग्नल है, इन दोनों सिग्नल को ऐड करके जो फाइनल सिग्नल बनता है वो ड्रॉ करो। चलो शाबाश। दो सिग्नल है, एक ये y ऑफ n है, इसको y ऑफ n कहते हैं, y ऑफ n है, और एक ये x ऑफ n है जिसकी डेफिनेशन ये है। तो मेरे पास एक तीसरा सिग्नल है z ऑफ n विच इज द सम ऑफ दीज टू सिग्नल्स। मुझे z ऑफ n ड्रॉ करके बताना है किस तरह का बनेगा। चलें करें। सर -1 और 1 के दरम्यान में 3 आएगा और वैसे 1 आएगी एंट्री। वेरी गुड। हाँ जी, -1 और 1 के दरमियान क्या आएगा? 3 है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी तमाम जगहों पे अदरवाइज 1। अदरवाइज 1 सर। ये लो, ठीक हो गया। ये एम्पलीट्यूड इसके 3 है, बाकी 1 है। दो सिग्नल को ऐड किया। अच्छा अगर इसको ऐड कर लिया तो फिर जरा इसको ऐड करके दिखाओ कि क्या बनता है।
एक सिग्नल है x ऑफ t विच इज, चलो आसान रखता हूँ, t, और दूसरा सिग्नल है मेरे पास x ऑफ t 2, और दूसरा सिग्नल है y ऑफ t 2। फाइंड आउट और ड्रॉ z ऑफ t विच इज x ऑफ t प्लस y ऑफ t। करें, ड्रॉ करें दोनों को अलग अलग और दोनों को ऐड करें। सर ये 0 पे 2 आएगा। सर 2 2 ऐड होता जाएगा। हाँ जी, t इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी? 0 पे सर 2 आएगा। 2 तो मैं ये पॉइंट बना लेता हूँ 2। t इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आएगी? 3 आएगी। 3 आएगी, तो ये पॉइंट इधर आ गया 3। ठीक है, और इसी तरीके से ट्रेंड फॉलो होगा, तो ये बेसिकली इस तरह एक लाइन आ गई। तो टी के अंदर बेसिकली एक डीसी शिफ्ट आ चुका है। जो लाइन पहले 0 से गुजरती थी वो अब गुजर रही है 2 से, तो एक डीसी शिफ्ट इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि ड्रॉ करो ये z ऑफ t गिवन है, ड्रॉ 2z ऑफ t करो, तो क्या करेंगे? सर एम्पलीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की जगह 4 आ जाएगा 0 पे। वेरी नाइस। जो ये एम्पलीट्यूड 2 पे है, इस एम्पलीट्यूड को ले जाना 4 पे और बाकी सारी चीजें उसी तरीके से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड मल्टीप्लिकेशन 2 into 0। ये एक एम्पलीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। चलो यार, अब जो मेरे दोस्त ने मुझे कहा था अब वो ड्रॉ कर। ड्रॉ दिस सिग्नल ओनली। अब मैं जान पूछ के लिमिट्स चेंज करता हूँ। लेट्स टेक देम फ्रॉम -2 to 2। चलो 0 अदरवाइज, ये सिग्नल ड्रॉ कर लो। हाँ भाई दोस्तों, क्या ड्रॉ कर रहे हो? मैंने रैंडमली बना सर दिया। -2 पे आएगा 28। -2 पे क्या आता है? 28 28। अच्छा चलो हम कहते हैं ये 28 है यार। ठीक है, ये 28 है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे बताओ। -1 पे -1 पे 24। -1 पे क्या आता है? 24 -1 पे आता है 24, तो हम थोड़ा सा से नीचे ले आते हैं। चलो ये पॉइंट ठीक हो गया, आगे बताओ। 0 पे 0 पे 20। 20 बिल्कुल ठीक है, तो ये हम कहते हैं ये 20, दिस इज 24, तो ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे 1 पे 16 1 पे 16, तो ये इसी तरीके से 3 ईयर नीचे आ रहा है, और अगला 2 पे पॉइंट 12 लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी, 28 24 20, दिस शुड बी एट 16, और 2 वाली जो है दिस शुड बी एट 12। ठीक है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ t द सिग्नल x of t वैल्यू विल बी 0? सर लेस देन 2 और 5 ग्रेटर सर। देन 2। 5 सर 5 पर 5 at t is equal to 5, the x of t is 0। तो ये जो ओरिजिन से पास करेगा ना, ये जो वैल्यू होगी जो पास कर रही है 5 होगी बेसिकली। इस तरीके से अगर मैं प्रॉपर बनाऊं कर तो ये बनता है।
ओके, तो आई होप कि आप थोड़ी सी प्लॉटिंग प्लॉटिंग अगर किसी को कंफ्यूजन थी तो वो बेहतर हो चुकी होगी अब। और अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो मेरे से अभी क्वेश्चन पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज सर वो एडिशन वाला बता दो पहले। कॉन्टिन्यूस टाइम केस डिस्कस करूं या डिस्क्रीट टाइम? कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस टाइम डिस्कस कर लें। चलें, सारी बातें छोड़ें, सिग्नल ड्रॉ करने तो अब आपको आने चाहिए। मैं डायरेक्ट सिग्नल बनाता हूँ और कहता हूँ ऐड करो दोनों। लेट सपोज मेरे पास एक सिग्नल ये है और ये जो पॉइंट है दिस इज 1, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि इस सिग्नल को ऐड करें इसके अंदर जो कि ये है। आंसर क्या आएगा? सर पैराबोला की तो जो सब लोएस्ट पॉइंट्स में वैल्यू है 4 वो ऐड हो 4 पे आएगी और उसके ऊपर पैराबोला बन जाएगा। 5 पे आएगी सर। बिल्कुल ठीक है, यही सिग्नल दोबारा बनाऊंगा ये वाला, और दिस टाइम ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट विल बी एट 5। ये कांस्टेंट लेवल है, दिस इज अ डीसी फंक्शन, एक कांस्टेंट लेवल है। ये जो 1 है इसका लेवल उठा के ले जाएगा 4 के ऊपर, बाकी सारा सिग्नल उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली शिफ्टिंग अप एंड शिफ्टिंग डाउन। अच्छा सर एम्पलीफिकेशन कहते हैं? सॉरी, इसको एम्पलीफिकेशन तो नहीं कहते? इसको एम्पलीफिकेशन भी कह सकते हैं। यस, यू कैन एक्चुअली कॉल इट एन एम्पलीफिकेशन। आपने सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड है वो सारे के सारे बढ़ा दिए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दो सिग्नल्स को ऐड करें, चलो एक सिग्नल ये है और दूसरा सिग्नल है इसकी। अब चलो मुश्किल करते हैं, थोड़ा मुश्किल करते हैं। ये है -2 0 2, ये इसकी रेंज है और इसका वैल्यू 2 है, ठीक है। और मैं एक सिग्नल और बनाता हूँ, ये मेरा दूसरा सिग्नल है एंड दिस गोज फ्रॉम -1 to 1 एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज आल्सो 2। इन दोनों को ऐड करने से जो सिग्नल बनता है वो ड्रॉ कर लो अपने पास। चलो हाँ जी, सर 0 पे तो 4 आएगा और -1 और 1 पे 3 आएगा। फर्स्ट वाला सिग्नल ही आएगा। कौन सा सिग्नल आएगा? सर जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि सर सेकंड फर्स्ट वाला। जो माइनस माइनस पे 0 आता है, तो 0 में जब हम 2 ऐड करेंगे जो फर्स्ट वाले सिग्नल में है तो वो 2 ही आएगा। ठीक है, और सर सर लेकिन वैसे माइनस 0 ऐड करके वैसे भी उसका 2 सर ये -2 पे 2 ही रहेगा और -1 से जो है ना वो वो जो 0 रैम तक 4 चला जाएगा। 0 तक रैम बनेगा, फिर आगे -1 तक भी रैम बनेगा, इस तरह। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने सिग्नल ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरह की चीज बनती है, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपने ड्रॉ करने हैं कर दें, अदरवाइज ना। तो अगेन दिस इज द सेम थिंग, ये कांस्टेंट लेवल है 2 का, कांस्टेंट लेवल है 2 का। जानबूझ के यहाँ पे इस तरह डब्बा बना दिया, ठीक है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकूं। ये बेटा कांस्टेंट लेवल ही है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब सिग्नल -2 से 2 तक है और ये आपके पास सिग्नल आ गया। उसके बाद सिंपली मैंने इस कांस्टेंट सिग्नल के अंदर ये वाला सिग्नल ऐड किया है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होके अप चला जाएगा। तो ये एक डीसी लेवल है 2 का। अब ये पॉइंट 4 पे है, ये पॉइंट उसी तरीके से 3 पे आएगा, ये पॉइंट 2 पे है। तो दैट्स इट, सिंपल एडिशन है सिग्नल्स की जो हमने यहाँ पे। So with this we will conclude the optional lecture. Okay. सर ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक एग्जांपल करा दें। ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल, ओके, अच्छा चले ट्रांसफॉर्म। आप लोग असाइनमेंट जमा करवा लें, मैंने असाइनमेंट टोटल जो है वो डिस्कस करनी है आपके साथ, ठीक।
तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करूँ, वंस यू सबमिट दी असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँ। और अभी तक जो 30-35 मैंने जो अभी तक लास्ट टाइम चेक की थी, 30-35 जो असाइनमेंट सबमिट हुई हैं वो सारी गलत है। और ये इन्फॉर्मेशन, कोई एक भी असाइनमेंट ऐसी नहीं है जिसका पूरा सोल्यूशन ठीक हो, पूरी के पूरे मार्क्स हो। तो आई विल लीव यू गाइस विद दिस नोट। आधी अवाम में मैंने एक मैसेज छोड़ा था टीम्स के ऊपर ना, जिसकी रीज़न थी कि मुझे लगा कि आप लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ राइट ट्रेंड। तो वो मैसेज पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। टीम्स के ऊपर एक मैसेज था शायद, मैं आप लोगों को शो करता हूँ। ओके, लेट मी क्लोज दी recording first because our lecture is on.